नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का हार्दिक और आपकी आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। वो रहेगी दोस्तों फोर्स यानी बल। दोस्तों, आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास फोर्स या बल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी कि बल किसे कहते हैं। तो वेरी इजी रहेगा दोस्तों। बल किसे कहते हैं? किसी चीज़ को खींचना या धक्का मारना बल कहलाता है, यानी पुल एंड पुशअप। पुल एंड पुशअप बल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पुल एंड पुशअप क्या कहलाएगा? किसी चीज़ को धक्का मार रहे हैं बल, किसी चीज़ को रोक रहे हैं तो भी बल। तो यानी पुल एंड पुशअप धक्का मारना या खींचना बल कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बल में क्या निकल के आता है। तो बल होता है दोस्तों कि एक कारक का दूसरे कारक पर प्रभाव बल कहलाता है। किसी भी चीज़ का, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है XYZ, एक चीज़ का दूसरे चीज़ पर प्रभाव पड़ता है तो वो बल होता है। मान लो ये मार्कर है अपने पास, एक मार्कर के अपन धक्का लगाएंगे दूसरे मार्कर पे, तो एक मार्कर का दूसरे मार्कर पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो बल के कारण पड़ रहा है। उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बल बोलेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा से देखिए। एक कारक का दूसरे कारक पर प्रभाव बल कहलाता है। आगे, गति या विराम की अवस्था। गति या विराम की अवस्था क्या कहलाती है? तो गति या विराम की अवस्था बल कहलाती है। दोबारा से इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखिए। गति या विराम की अवस्था, या तो कोई चीज़ गति में है या कोई चीज़ विराम की अवस्था में है, तो गति या विराम की अवस्था को परिवर्तन करने की चेष्टा बल कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, कोई चीज़ स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। अब इनकी अवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को क्या पड़ेगा? उसके लिए अपने को बल की जरूरत पड़ेगी। तो गति या विराम की अवस्था को परिवर्तित करने की चेष्टा बल कहलाती है। इसके अलावा कि बल कितने प्रकार के? तो बल मुख्यतः तो बल दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक बल इंटरनल फोर्स, दूसरा बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन बल की प्रकृति के आधार पर ध्यान रखना, यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना है कि बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार का होता है। एक संरक्षी बल, दूसरा असंरक्षी बल। तो वैसे तो मुख्यतः बल दो प्रकार के, एक आंतरिक दूसरा बाहरी, यानी इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन बल की प्रकृति के आधार पर, बल की प्रकृति देखेंगे अपन कि बल कौन सा बल कब कब लग रहा है। तो बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार का होता है, एक संरक्षी बल, दूसरा असंरक्षी बल। इसके अलावा दो शाश्वत बल भी होते हैं जो सत्य होते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल होते हैं। दो बल यूनिवर्सल फोर्स कहलाते हैं। दो बल कौन से होते हैं जो यूनिवर्सल है? एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यूनिवर्सल फोर्स है, बिल्कुल सत्य है, सभी जगह समान लगता है। इसके अलावा दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, जिसे अपन आकाशीय बिजली कड़कती है उस टाइम में पैदा होता है। तो दूसरा विद्युत चुंबकीय बल जो आकाशीय बिजली के द्वारा पैदा होता है। तो दो बल कौन से है? तो वो यूनिवर्सल फोर्स है दो, एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। इसके अलावा बल कितने प्रकार के? तो बल दो प्रकार के, एक आंतरिक दूसरा बाह्य। लेकिन बल की प्रकृति के आधार पर बल कितने प्रकार के? तो बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार के, एक संरक्षी दूसरा असंरक्षी। लेकिन असंरक्षी बल होता है, उस असंरक्षी बल में भी बहुत से बल आते हैं, जैसे घर्षण बल, प्रतिरोध बल, तनाव बल, लुढ़कन बल और इसके अलावा कंप्रेशन बल। तो ये सभी बल आते हैं वो असंरक्षी बल में आएंगे। तो अपन इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे? छोटा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न निश्चित तौर से पूछ लिया जाएगा, तो फैक्ट के रूप में ही अपने को ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न, बल। तो बल किसे कहते हैं? तो गति या विराम की अवस्था, इसको परिवर्तित करने की चेष्टा बल कहलाती है। दूसरा, आगे बल क्या होता है? तो बल में किसी एक कारक का दूसरे कारक पर प्रभाव बल कहलाता है, यानी एक चीज़ का दूसरे चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। मान लो कि ये अपने पास कोई बाल्टी रखी है, तो अगर अपन उस बाल्टी को उठा रहे हैं तो बाल्टी पर अपना प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन किसके कारण? बल के कारण पड़ रहा है। ये अपने को ध्यान रखना। तो बल में क्या क्या, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? जब एक कारक का दूसरे कारक पर प्रभाव होता है तो बल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है,
जब एक कारक पर दूसरे कारक का प्रभाव पड़ता है तो बल कहलाता है। कोई भी चीज़ मान लो, चाहे कोई भी चीज़, जैसे मार्कर है, ये जब तक रख इस पर अपन उठाएंगे तो एक कारक, यानी एक तो कौन सा हो गया मार्कर, दूसरा अपन खुद हो गई, लेकिन अपने द्वारा किस पर प्रभाव पड़ रहा है, मार्कर पर। तो ये किसके कारण पड़ा, तो ये बल के कारण पड़ा। तो एक कारक का दूसरे कारक पर प्रभाव बल कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब गति, तो कोई वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी, या फिर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी। तो गति और विराम यानी स्थिर, जब गति और विराम की अवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं अपन, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो अगले पॉइंट कौन सा आएगा, गति या विराम की अवस्था को परिवर्तित करने की चेष्टा यानी इच्छा बल कहलाती है। गति या विराम की अवस्था, गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन की चेष्टा बल कहलाती है। जब गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो इच्छा क्या कहलाएगी, बल कहलाएगी। यानी कोई भी वस्तु स्थिर रहेगी तो वो स्थिर रहेगी, या फिर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, जब तक भी उस पर कोई बल नहीं काम करे। तो गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा क्या कहलाएगी, वो बल कहलाएगी। अब इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आएगी, अब इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आएगी कि बल दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। यहाँ पे प्रकृति शब्द नहीं है, शब्दों पे ध्यान देना है। बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य बल। लेकिन बल की प्रकृति के आधार पर बल देखेंगे तो वो दो प्रकार का होगा, संरक्षी, असंरक्षी। अगले पॉइंट, बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा, तो पहला बल आंतरिक बल, जिसे अपन इंटरनल फोर्स बोलते हैं। आंतरिक बल, आंतरिक बल इंग्लिश में इंटरनल फोर्स। अब देखिए दोस्तों, आंतरिक बल क्या कहलाता है। आंतरिक बल जब किसी तंत्र विशेष के अंदर, जब किसी तंत्र विशेष के अंदर ही एक बल दूसरे बल को प्रभावित करे, या एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करे, तो वो आंतरिक बल कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब एक तंत्र विशेष किसी एक ही चीज़ के अंदर एक कारक दूसरे कारक पर प्रभाव, यहाँ पे सीधे पहले ही बता लिया कि एक कारक दूसरे कारक पर प्रभाव है तो वो बल है। लेकिन ये किसके अंदर, एक ही तंत्र के अंदर जब एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो वो आंतरिक बल कहलाता है। जैसे शरीर के अंदर ही, शरीर तो क्या हो गया अपना पूरा एक तंत्र हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई आमाशय है, कोई यकृत है, कोई दूसरी चीज़ है, किडनी है, कोई छोटे मोटे अंग है अंदर के, वो एक दूसरे पर प्रभाव पटक रहे हैं अंदर के अंदर ही, तो वो क्या हो रहा है, वो आंतरिक बल कहला रहा है, इंटरनल फोर्स है। क्योंकि अंदर ही अंदर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर प्रेशर लगा रहे हैं, कोई एक दूसरे पर अलग अलग काम कर रहे हैं। तो एक तंत्र के अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो वो आंतरिक बल कहलाता है। जैसे मांसपेशियों का बल, शरीर के अंदर क्या है, शरीर के अंदर मांसपेशियाँ है, तो एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी को अंदर ही अंदर एक दूसरे पर प्रभाव करेगी। अपन किसी मार्कर को उठा रहे हैं तो एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी को, यानी एगोनिस्ट मांसपेशी एंटागोनिस्ट मांसपेशी पर काम कर रही है, तो वो अंदर ही अंदर वो बल पैदा कर रही है, उसे आंतरिक बल बोलेंगे। तो इंटरनल फोर्स में क्या लिखेंगे, जब इसमें लिखेंगे जब एक तंत्र विशेष के अंदर, एक तंत्र विशेष के अंदर एक कारक दूसरे कारक को, एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, तो उसे
तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे आंतरिक बल कहेंगे। आंतरिक बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मांसपेशियों का बल। मांसपेशियों का अंदर, शरीर के अंदर जो मांसपेशियों का बल होता है, ये अंदर शरीर के अंदर मांसपेशियों का बल कौन सा, तो ये शरीर के अंदर जो मांसपेशियों का बल होगा वो आंतरिक इंटरनल फोर्स कहलाता है। तो सीधा सीधा निकल के आया, जब एक तंत्र विशेष के अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो उसे आंतरिक बल कहते हैं। जैसे मांसपेशियों का बल, शरीर के अंदर मांसपेशियां अपने आप में बल लगा रही है एक दूसरे, तब अपने बाहर में बल लग रहा है, समझ गए। जैसे एगोनिस्ट मांसपेशी, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, फिक्सेटर, ये मांसपेशी अंदर के अंदर एक दूसरे में कार्य कर रही है तो वो आंतरिक बल कहला रहा। अब इसके अलावा दूसरा बल कौन सा आता है, तो वो बाह्य बल आएगा। दूसरा बल कौन सा आएगा, बाह्य बल। अब देखिए दोस्तों, बाह्य बल, दूसरा बाह्य बल, ये तो आंतरिक सा, और ये आएगा बाह्य बल। इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल क्या होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। जब किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध बाहरी बल कार्य करे, अपना तंत्र विशेष है तो तंत्र के अंदर ही दूसरे मांसपेशी एक दूसरे को प्रभावित कर रही है और अंग प्रभावित कर रहे हैं, तो वो तो आंतरिक बल हो गया। लेकिन अब इस तंत्र विशेष के अंदर, यानी किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध बाहरी बल कोई कार्य करे तो वो बाहरी बल कहलाएगा। जैसे अपने विरुद्ध हवा का बल चले, हवा बाहर से चल रही, नीचे से घर्षण का बल लगे, गुरुत्वाकर्षण बल लगे, कोई पानी का बल लगे, कोई अपने धक्का दे रहा है तो वो भी बाहरी बल ही हो गया अपने लिए। तो ये सारा बल क्या हो गया, ये बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। यानी किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध दूसरा बल कार्य करे तो वो बाहरी बल कहलाएगा। समझ में आ गया, इजी वे। किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध बाहरी बल कार्य करे तो उसे बाहरी बल कहते हैं। बाहरी बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हवा का बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। हवा का बल, हवा, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब के सब बल क्या है, ये बाहरी बल है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट अपन ने इस स्लाइड में क्या देख लिया कि एक कारक जब दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो वो बल कहलाता है। कोई भी चीज़ का एक चीज़ पर दूसरे चीज़ पर प्रभाव पड़ता है तो वो बल होगा, सीधी सी बात है। गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बल कहलाएगा। गति की अवस्था तो गति रहेगी, रोकेंगे तो बल लगाना पड़ेगा, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, चालू करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। तो गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी बल कहलाएगा। मुख्यतः बल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः बल दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक, दूसरा बाहरी बल। आंतरिक बल इंटरनल फोर्स, जब एक तंत्र के अंदर ही एक दूसरे को कारक प्रभावित करे, लेकिन एक चीज़ के अंदर ही करने चाहिए। जब एक तंत्र विशेष के अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित कर रहा है तो वो इंटरनल फोर्स आंतरिक बल कहला रहा है। जैसे मांसपेशियों का बल, मांसपेशी अंदर ही अंदर एक दूसरे को प्रभावित करके बल पैदा करती है तो वो आंतरिक बल कहलाएगा। दूसरा बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध होना चाहिए, वो तो अंदर था, ये विरुद्ध, जब किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध एक बल या बाहरी बल लगता है तो वो बाह्य बल कहलाता है। यानी अपने विरुद्ध हवा का बल लगेगा तो वो बाहरी बल, घर्षण बल लगेगा बाहरी बल कहलाएगा, पानी का बल लगेगा बाहरी बल, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा बाहरी बल। तो ये अपन ने देख लिए दोस्तों। अब दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे दो शाश्वत यानी यूनिवर्सल फोर्स, दो शाश्वत बल होते हैं वो देखेंगे। फिर कार्य की प्रकृति के आधार पर, बल की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के बल होंगे, संरक्षी, असंरक्षी, वो देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं बल। अपन ने दो बल देख लिए, तो मुख्यतः दो बल, एक आंतरिक बल, दूसरा बाह्य बल।
अब देखिए बल दो बल होते हैं, वो शाश्वत यानी यूनिवर्सल फोर्स कहलाएंगे, जो बिल्कुल सदैव विद्यमान रहते हैं। तो शाश्वत बल, शाश्वत, बिल्कुल शाश्वत को बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी सब मानते हैं उसको, सभी पूरे विश्व में एक जगह एक समान लगते हैं, ये यूनिवर्सल बल। यूनिवर्सल बल में पहला बल आएगा उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल देखिए दोस्तों, ऐसा बल जो सभी जगह समान रूप से लगता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और ये बल भार के आकलन को करता है, यानी वजन के अकॉर्डिंग बल लगता है, जितना वजन होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। छोटा बल है, छोटी वस्तु है, कम भार की है तो कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यानी बल के अनुसार ही, भार के अनुसार ही बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर विद्यमान बल, पृथ्वी पर विद्यमान बल, पृथ्वी पर जो बल होता है, विद्यमान बल है, जो पृथ्वी पर जो बल स्थित है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, पृथ्वी पर विद्यमान बल। ये है अगला पॉइंट, कौन सा आएगा, ये है भार यानी वजन, भार का आकलन करता है, भार का आकलन का करता है, मतलब वजन ज़्यादा होगा तो उसी के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वी का। दूसरा, वजन कम है तो कम वजन के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर विद्यमान बल है, पृथ्वी का बल है, धरती का बल है, वो रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया है पहले कि गुरुत्वाकर्षण बल किसका आकलन करता है, तो भार का आकलन करता है। ये अपने को ध्यान रखना, भार यानी वजन का आकलन करता है। इसके अलावा दूसरा बल शाश्वत बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, दूसरा आएगा विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। अब देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, ये आकाशीय बल कहलाता है, आकाशीय बल कहलाएगा। क्यों, विद्युत चुंबकीय बल कब आएगा, जब बिजली, आकाश में बादल आएंगे, बादल एक दूसरे से बिजली कड़केगी, बिजली कड़कने पर जो बल पैदा होता है वो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। तो इसे आकाशीय बल भी कहते हैं, इसे आकाशीय बल भी कहते हैं, इसे आकाशीय बल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बल थे, शाश्वत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल, ये दोनों बल भी शाश्वत बल है। इसके अलावा बल का मात्रक, इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखना, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक हरदम बल को मापने के लिए न्यूटन का प्रयोग किएंगे, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। ये अपने को ध्यान रखना, बल का मात्रक क्या कहलाएगा, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। जैसे अपन किसी तरल चीज़ को लीटर में मापते हैं, ऐसे ही बल का, फोर्स का मापन किस में करेंगे, न्यूटन में करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्यों अब पढ़ेंगे अपन बल की प्रकृति के आधार पर बल कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो बल मुख्यतः दो प्रकार का, आंतरिक बाह्य, लेकिन दो बल, शाश्वत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। अब दो बल आएंगे, वो बल की प्रकृति, यानी बल कैसे काम करेगा, जैसे ही बल के प्रकार बनेंगे। तो बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी बल, दूसरा असंरक्षी बल। ये वो अपन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन बल की प्रकृति के आधार पर बल कितना प्रकार का होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बताऊँ मैं आपको, बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार का होता है। बल की इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। बल की प्रकृति के आधार पर बल कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार। मैंने सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी। मुख्यतः बल कितने प्रकार का, दो प्रकार का, आंतरिक बाह्य।
शाश्वत बल कितने होते हैं? 2, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। लेकिन यहाँ पे बल की प्रकृति के आधार पर पूछा गया, वो 2 प्रकार का होता है। एक 2 प्रकार का कौन कौन सा? तो 2 प्रकार का रहेगा। पहला बल रहेगा संरक्षी बल, संरक्षी बल। दूसरा कौन सा रहेगा? असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ। तो बल की प्रकृति के आधार पर बल 2 प्रकार है, एक संरक्षी बल, दूसरा असंरक्षी बल। संरक्षी बल भी 2 प्रकार का होता है। संरक्षी बल भी कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला केंद्राभिसारी बल। पहला कौन सा आएगा? केंद्राभिसारी बल। पहला बल आएगा केंद्राभिसारी बल, ये अपने को ध्यान रखना है। पहला कौन सा आएगा? केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी। दूसरा आएगा केंद्रापसारी, केंद्रापसारी। यहाँ पे दोनों दोस्तों देखिए, दोनों में फर्क है। केंद्राभिसारी, ये अभिसारी है, केंद्राभिसारी बल, और ये केंद्रापसारी बल। केंद्राभिसारी बल को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल, यानी केंद्र की तरफ। और केंद्रापसारी बल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, यानी केंद्र से बाहर की तरफ। तो 2 बल संरक्षी बल। पहला बल कौन सा है? संरक्षी, क्योंकि बल की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के बल है, उनमें से पहला बल संरक्षी बल, दूसरा बल असंरक्षी बल। अब दोस्तों जो संरक्षी बल था वो भी 2 प्रकार का, केंद्रापसारी, केंद्रापसारी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो असंरक्षी बल है ये भी 5-6 प्रकार का होता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अपने को इसको ध्यान रखना है कि ये भी असंरक्षी बल के भी अलग अलग। तो असंरक्षी बल में कौन कौन से बल आएंगे वो देखेंगे। तो असंरक्षी बल में जैसे पहला बल आएगा, मान लो घर्षण बल। पहला बल कौन सा आया? घर्षण बल। तो घर्षण बल किस में आता है? असंरक्षी बल में। दूसरा घर्षण बल के बाद में प्रतिरोध बल, प्रतिरोध बल। तीसरा तनाव बल। चौथा दबाव यानी प्रेशर फोर्स, दबाव बल। आगे लुढ़कन यानी शियर फोर्स, लुढ़कन बल। अगला बल आएगा तो वो फ्रिक्शन, घर्षण अपन देख लिया, घर्षण बल, प्रतिरोध बल, तनाव बल, दबाव बल, लुढ़कन बल, और इसके अलावा भी एक बल और आता है। तो इस प्रकार ये सारे बल किस में आएंगे? ये बल आएंगे असंरक्षी बल में, ये अपने को ध्यान रखना है। तो संरक्षी बल, असंरक्षी बल, इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो आप सबसे पहले बल की प्रकृति के आधार पर बल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक संरक्षी बल, दूसरा असंरक्षी बल। संरक्षी बल में 2 प्रकार होते हैं, केंद्राभिसारी और केंद्रापसारी। असंरक्षी बल में घर्षण बल, प्रतिरोध बल, तनाव बल, दबाव बल और लुढ़कन बल, ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब इसके में से पहला भाग पढ़ेंगे अपन संरक्षी बल। पहला भाग कौन सा पढ़ेंगे? संरक्षी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसका पहला भाग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन बल में पहला बल कौन सा है। बल की प्रकृति के आधार पर पहला बल रहेगा अपना संरक्षी बल। पहला बल कौन सा आएगा? संरक्षी बल, संरक्षी बल। पहला बल कौन सा आ रहा है? संरक्षी बल। अब देखिए दोस्तों, संरक्षी बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना केवल बल पर निर्भर करे, मार्ग पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई वस्तु है, अपने पास कोई गेंद है, तो गेंद को यहाँ से अपन 50 मीटर पहुँचाएंगे दूसरी जगह, वो पहुँचाएंगे फेंक के, हवा में फेंकेंगे, हवा में फेंक के पहुँचाएंगे, तो वो हवा में ही जाएगी, बल से जाएगी, मार्ग से नहीं। तो मार्ग मतलब ज़मीन से थोड़ी जाएगी, और ज़मीन का उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। तो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना वो सिर्फ बल पर निर्भर करे, मार्ग पर नहीं, तो वो संरक्षी बल कहलाएगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे मार्ग पर डिपेंड नहीं कर रही है। कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो सीधी सीधी किस पर निर्भर कर रही है? वो बल पर निर्भर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने पास कोई गेंद है, ये अब एक आदमी है, मान लो ये एक आदमी है, अगर ये गेंद फेंकेगा तो हवा में से ये बॉल हवा से होती हुई यहाँ तक आ गई,
तो इस पर ज़मीन का प्रभाव नहीं पड़ा, यानी मार्ग का प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ बल का प्रभाव पड़ा है, तो ये कौन सा बल कहलाएगा? वो संरक्षी बल कहलाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें सीधा सीधा अपना कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किस पर निर्भर कर रहा है? वो सिर्फ बल पर निर्भर कर रहा है, मार्ग पर नहीं, तो वो संरक्षी बल कहलाएगा। देखना, जब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल पर निर्भर करे, मार्ग पर नहीं। मार्ग यानी रास्ता, मार्ग पर नहीं, तो वो कौन सा बल कहलाएगा? वो संरक्षी बल कहलाएगा। किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं अपन, लेकिन वो सिर्फ बल पर निर्भर कर रहा है, बल के द्वारा ही पहुंचा रहे हैं, मार्ग पर नहीं, मार्ग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये बल कौन सा कहलाएगा? वो संरक्षी बल कहलाएगा। जितने भी डिस्कस थ्रो होती है, जेवलिन थ्रो होता है, इसके अलावा जो गोला फोड़ क्या नाम है, गोला फेंक जिसे अपन शॉर्ट फुट कहते हैं, वो तो उसको अपन ज़मीन से थोड़ी पहुंचाते हैं, हवा से पहुंचाते हैं, और हवा में किससे? बल से, सिर्फ बल से ही। तो वो जेवलिन थ्रो हुआ, गोला फेंक हुआ, तस्तरी फेंक हुआ, ये सब किस में आएंगे? वो संरक्षी बल में आएंगे, क्योंकि उनका ज़मीन से कोई मतलब नहीं है सर, मार्ग का कोई मतलब नहीं है, वो सीधा किससे जा रहे हैं? बल से ही जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह बल के द्वारा ही, तो वो संरक्षी बल। अब संरक्षी बल कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, ये है 2 प्रकार का होता है। संरक्षी बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला बल निकल के आएगा इसमें केंद्राभिसारी, सेंट्रीपिटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, केंद्राभिसारी बल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रीपिटल। अब केंद्राभिसारी का देखिए अर्थ क्या होता है? जब कोई वस्तु वक्र यानी गोलाकार, जब कोई वस्तु गोलाकार घूम रही होती है तो वो केंद्र की तरफ झुकाव करती है, केंद्र की तरफ। मान लो अपन ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, अपन ट्रैक होता है, ये ट्रैक हो रहा है, तो इस ट्रैक पर अपन दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आ गए, तो इधर से अपन घूमेंगे तो केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ अपना झुकाव लगेगा। तो गोलाकार कोई वस्तु, वक्रीय मार्ग पर कोई वस्तु घूमती है तो वो केंद्र की तरफ झुकाव कर लेती है, तो उसे बोलते हैं केंद्राभिसारी बल। तो जब वक्रीय मतलब गोलाकार, जब वक्रीय मार्ग पर वस्तु का झुकाव अंदर की तरफ हो जाना, अंदर की तरफ हो जाना, वो कौन सा बल कहलाएगा? वो केंद्राभिसारी बल कहलाएगा, सेंट्रीपिटल बल कहलाएगा। ध्यान रखना, उदाहरण के तौर पर जब अपन हैमर थ्रो घुमाते हैं, गोला घुमाते हैं, तो गोला घुमाते टाइम में अपन अंदर की तरफ खींचते हैं, छोड़ते टाइम में नहीं, घुमा रहे हैं उस टाइम में अपन अंदर की तरफ खींच रहे हैं, केंद्र की तरफ खींच रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिसारी बल लगेगा। ध्यान रखना। इसके अलावा दौड़ते वक्त ट्रैक पर दौड़ रहे हैं तो कर्व के टाइम, कर्व लग रहा है नहीं यहाँ पे, कर्व यानी घुमाव, इस घुमाव में आते हैं तो अंदर की तरफ झुकाव कर लेते हैं, तो वो भी। तो उदाहरण के तौर पर क्या देखेंगे इसमें? उदाहरण के तौर पर अपन ने इसमें देख लिए हैमर थ्रो को घुमाते वक्त, हैमर थ्रो को घुमाते वक्त, छोड़ते वक्त नहीं, छोड़ते वक्त तो दूसरा बल लगेगा। दूसरा ट्रैक पर दौड़ते वक्त, ट्रैक पर दौड़ेंगे तब भी अपने को केंद्र के अंदर तरफ पे झुकाव लगाना पड़ेगा। ट्रैक पर दौड़ते वक्त तब कौन सा बल काम कर रहा है? वो बल काम कर रहा है केंद्राभिसारी बल। संरक्षी बल का दूसरा प्रकार कौन सा आएगा? वो आएगा दोस्तों केंद्रापसारी बल। केंद्रापसारी, यहाँ पे शब्दों में ध्यान रखना, बी केंद्राभिसारी है, ये केंद्रापसारी बल है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल।
सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र से दूर की तरफ। तो इस बल में क्या होता है, इस बल में होता है जब कोई वस्तु केंद्र से बाहर की तरफ झुकाव करे, केंद्र से बाहर की तरफ अपने आप को खींचे, तो वो केंद्र अपसारी बल कहलाएगा। जैसे अपन हैमर थ्रो को घुमा रहे हैं, घुमाते टाइम तो अपने बल लगेगा केंद्र अभिसारी बल, और उसको जैसे ही छोड़ेंगे, छोड़ते टाइम में वो अपने को बाहर की तरफ खींचेगा, तो वो उस टाइम में बल लगेगा केंद्र अपसारी बल। तो इसमें केंद्र अपसारी बल में क्या निकल के आएगा, केंद्र अपसारी बल में वक्रीय मार्ग पर, वक्रीय मतलब गोलाकार, वक्रीय मार्ग पर, वक्रीय मार्ग पर गति, गति यानी घुमाव करते हैं अपन, वक्रीय मार्ग पर गति के दौरान, गति के दौरान केंद्र से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ खींचने वाला बल, खींचने वाला बल। उदाहरण के तौर पर हैमर थ्रो को छोड़ते या रिलीज करते वक्त, हैमर थ्रो को रिलीज करते वक्त, छोड़ते वक्त, रिलीज करते वक्त। देखिए दोस्तों, अपने बल की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के बल, एक संरक्षी एक असंरक्षी। तो उसमें संरक्षी बल पढ़ लिया कि जब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो वो सिर्फ बल पर निर्भर करेगी, मार्ग पर नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं। ये दो प्रकार का होता है संरक्षी बल, केंद्राभिसारी, केंद्र अपसारी। केंद्राभिसारी मतलब जब वक्रीय मार्ग पर कोई वस्तु अंदर की तरफ झुकाव कर ले, केंद्र की तरफ झुकाव कर ले। उदाहरण की तरफ हैमर थ्रो को घुमाते वक्त अंदर की तरफ खींचते हैं अपन, ट्रैक पर दौड़ेंगे तो भी अंदर की तरफ झुकाव करेंगे अपन, तो ये केंद्राभिसारी। और केंद्र अपसारी जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, वक्रीय मार्ग पर गति के दौरान यानी गोलाकार घूमते हैं, उस टाइम गति के दौरान अपने को केंद्र से बाहर की तरफ खींचने वाला बल, वो कहलाएगा केंद्राभिसारी बल। और इसमें हैमर थ्रो को छोड़ते वक्त ये बल काम करेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बल का दूसरा प्रकार असंरक्षी बल पढ़ेंगे अपन। अब देखिए दोस्तों, अपना दूसरा बल आता है असंरक्षी बल, यानी बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार के, एक संरक्षी बल, दूसरा असंरक्षी बल। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा प्रकार असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। अब देखिए दोस्तों, असंरक्षी बल क्या होता है। तो संरक्षी बल में तो इससे पहले वाले बल में अपन ने क्या देखा था कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किस पर निर्भर करता है, सिर्फ बल पर, मार्ग पर नहीं। लेकिन इसमें किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल के साथ साथ मार्ग यानी सतह पर भी निर्भर करता है, उसका भी, सतह का भी प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल के साथ मार्ग यानी सतह, मार्ग पर भी निर्भर करे, मार्ग पर भी निर्भर करे तो उसे असंरक्षी बल कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखनी, असंरक्षी बल कहते हैं। तो कोई वस्तु सिर्फ मार्ग पर ही सिर्फ बल पर ही निर्भर करे तो वो असंरक्षी, और बल के साथ साथ मार्ग यानी सतह पर भी निर्भर करे तो वो असंरक्षी बल कहलाएगा। अब असंरक्षी बल में पहला बल कौन सा निकल के आता है, असंरक्षी बल में पहला बल आएगा घर्षण बल। क्यों, अपन ने देखे थे ना पहले, असंरक्षी बल में ही आ रहे थे। तो घर्षण बल क्या करता है, जब किसी वस्तु, घर्षण बल जब सतह के ऊपर कोई बल निर्भर करे, सतह के ऊपर, जैसे सतह चिकनी होगी तो कम बल लगेगा, सतह खुरदरी है तो ज़्यादा बल लगेगा। तो सतह के द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। सतह के
द्वारा लगाया गया बल। सतह के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? घर्षण बल। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सतह का चिकनी और खुरदरी होना। अगर सतह चिकनी है तो कम बल लगेगा और सतह खुरदरी है तो ज़्यादा बल लगेगा। समझ गए? घर्षण बल। इसके अलावा दूसरा बल कौन सा आता है? दूसरा बल आएगा तनाव बल। तनाव बल क्या कहलाता है? तनाव बल को मतलब खींच कर पैदा करते हैं ना, वो बल कहता है। यानी खींच कर पैदा किया गया बल तनाव बल। जैसे तीरंदाजी होती है, तीरंदाजी में जैसे अपन रिकवर बोलते हैं, जो धनुष बोलते हैं तीरंदाजी के अंदर, ये अपना धनुष होता है। मान लो ये अपना धनुष है, तो इसमें जो ये लगी हुई है रस्सी, इसमें अपन तीर निकालते हैं, इसको खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे तो इसको खींच कर पैदा करते हैं, वो बल कहलाएगा तनाव बल। तो खींच कर पैदा किया जाने वाला बल। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो तीरंदाजी में तनाव बल काम करता है। ध्यान रखना, तीरंदाजी में तनाव बल काम करेगा। तीसरा बल कौन सा आता है? तो वो आता है दबाव बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन, दबाव बल को इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेशन फोर्स, और तनाव बल को अपन पता ही है, तो कंप्रेशन फोर्स, दबाव बल। अब दबाव बल में क्या करते हैं? किसी वस्तु को गति देना या रोकना दबाव बल कहलाता है। मान लो कोई वस्तु है, वो लगातार चल रही है, तो उसको रोकेंगे तो दबाव लगाएंगे तब रुकेगी, और कोई वस्तु अगर रुकी हुई है उसको चालू करेंगे तो उसके धक्का लगाएंगे तो वो भी दबाव लगाएंगे। तो किसी वस्तु को गति देना या रोकना दबाव बल कहलाता है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड में आ रही है, आते आते कोई रोकेंगे तो वो दबाव बल काम करेगा। तो दबाव बल में किसी वस्तु को रोकना या गति देना दबाव बल है, दबाव बल होता है, दबाव बल होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो फुटबॉल की बॉल को रोकना, फुटबॉल की बॉल को रोकना। अगला बल, चौथा बल कौन सा आता है? तो अगला चौथा बल आएगा, वो आएगा दोस्तों प्रतिरोध बल। प्रतिरोध यानी किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर जो बल लगता है उसे प्रतिरोध बल कहते हैं। वो अपने को इतना ही इंपॉर्टेंट याद रख रहा है, एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर जो बल लगता है वो प्रतिरोध बल कहलाता है। यानी अपने ऊपर हवा का बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दबाव बल, पानी का बल, ये लगता है वो प्रतिरोध। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु का बल प्रतिरोध बल। इसके अलावा अगला बल, तो यह प्रतिरोध बल हो गया, प्रतिरोध बल। इसके अलावा अगला पांचवा बल कौन सा आएगा? तो वो लुढ़कन बल, लुढ़कन बल। अब देखिए दोस्तों, लुढ़कन बल को अपन क्या बोलते हैं? लुढ़कन बल को अपन शियर फोर्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, शियर फोर्स, इसे लुढ़कन बल को ही कहते हैं। तो लुढ़कन बल को शियर फोर्स भी कहते हैं। अब यह क्या होता है? जब एक वस्तु को लुढ़काकर दूसरी वस्तु से टकराया जाता है तो वो लुढ़कन बल कहलाता है। मान लो कोई वस्तु रखी हुई है और अपन दूर से गेंद को ऐसे लुढ़काकर छोड़ देंगे तो वो वस्तु जाके टकराएगी, वो वस्तु टकराती ही दूसरी वस्तु चालू हो जाएगी। तो एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर जो बल लगता है वो लुढ़कन बल। लेकिन होना कैसे चाहिए? लुढ़काकर होना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड में देख लो, कैरम बोर्ड में ये होती है, कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, यहाँ पे जो किनारों पे रखी हुई होती है छेद, लेकिन यहाँ पे गोटियाँ रखी होती है, इसको कैरम गोटी बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस कैरम गोटी को ऐसे मारेंगे तो ये मारने के बाद में लुढ़क कर जाएगी, और लुढ़क कर जाने के बाद में इसके लगेगी या फिर इसके लगेगी,
और लगने के बाद में कोई इसमें गिर जाएगी, कोई इस गड्ढे में गिरेगी, कोई इसमें गिरेगी। तो ये लुढ़कन बल कैरम बोर्ड में। तो एक वस्तु को लुढ़काकर दूसरी वस्तु पे जो बल पैदा करते हैं वो क्या होता है, किसी वस्तु में गति देने के लिए दूसरी वस्तु को क्या करते हैं, लुढ़का कर पैदा करते हैं, वो आएगा शियर फोर्स। ये अपने को ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर देख लेंगे तो इसमें कैरम बोर्ड। अब तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने टोटल बल को देख लिया, यानी बल को पढ़ लिया अपन ने। बल को मुख्यतः बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य बल। लेकिन 2 शाश्वत बल जो यूनिवर्सल फोर्स बोलते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विद्युत चुम्बकीय बल। लेकिन बल की प्रकृति के आधार पर बल वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी, एक असंरक्षी। संरक्षी बल होता है वो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो केवल बल पर निर्भर करता है, मार्ग पर नहीं। अब संरक्षी बल 2 प्रकार का होता है, केंद्राभिसारी और केंद्रापसारी। जब केंद्र की तरफ अंदर की तरफ कोई बल खींचता है तो वो केंद्राभिसारी बल कहता है, सेंट्रीपिटल बल कहते हैं। और केंद्र से बाहर की तरफ कोई बल अपने को खींचता है तो वो केंद्रापसारी बल, जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल। इसके अलावा बल का दूसरा मुख्य प्रकार असंरक्षी बल, यानी किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल के साथ साथ मार्ग पर यानी सतह पर भी निर्भर करे तो वो असंरक्षी बल। असंरक्षी बल में बहुत से बल आते हैं, जैसे घर्षण बल, तनाव बल, दबाव बल, लुढ़कन बल और इसी के अलावा प्रतिरोध बल। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आज की अपनी क्लास में इतना ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ से प्रश्न आना निश्चित है। आपको इसको शानदार नोट्स बनाना है और दिमाग में बिल्कुल इसको सेट कर लेना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईजी तरीके से मैंने बता दिया, इससे आसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और प्रतिदिन की क्लासों का महत्वपूर्ण फायदा उठाते रहे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।